हाँ भैया, अभी जेई मेन का है, जनवरी वाला ही सेट है। अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसी का ही है। नो, आगे ध्यान दो, इसकी सॉल्यूशंस। पहला ये, अ बीम यूज टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हेन एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज, कितना दिया हुआ है बेटा आपको वोल्टेज जो गिवन है वो है 20 किलो वोल्ट, हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा नोड। ठीक है, द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 40 किलो वोल्ट, यानी कि वोल्टेज को हमने कितना टाइम्स कर दिया, वी फाइनल कितना हो गया बेटा, दुगना हो गया वी इनिशियल के। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, तुम्हें पता है कि लैम्डा का फॉर्मूला कितना होता है, याद है, H/2 2m/QB, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी। अगर मैं वी को डबल कर दूँ तो √2 टाइम्स हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल है क्वेश्चन। पहला हमसे पूछा है कि भाई वोल्टेज पहले इतनी थी अब इतनी कर दी, तो पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नोड था, अब कितना होगा, तो ऑब्वियसली लैम्डा नोड बाय √2। चलिए अगला क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया हुआ, 8 किलोग्राम इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म CD, ये CD वायर है, यूनिफॉर्म रोड है CD, ऑफ मास कितना दिया हुआ बेटा, मास है आपके पास 2 kg एंड लेंथ है 1, ठीक है ना, लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर। पिवोटेड एट सी एक एंड्स पे बंधा हुआ है ये, ऑन ए वर्टिकल वॉल पे एज सोन इन द फिगर, सपोर्टेड बाय द केबल AB, ये एक केबल है जो इसे सपोर्ट कर रही है, ठीक ना। इक्विलिब्रियम, द टेंशन इन द केबल, ये टेंशन T निकालना कितना होगा, समझिए। बॉडी रेस्ट पे, अगर बॉडी रेस्ट पे तो यहाँ पे 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल, दोनों बैलेंस होगा तभी। अगर मैं देखो वेट की बात करता हूँ तो मैं पता है टेंशन का कौन सा कंपोनेंट हो गया यहाँ पे, T का sin 30 होगा, और ये वाला कितना हो गया बेटा, T का cos 30 हो गया, ये दिया हुआ नीचे। mg क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक ये फोर्स हो गया कितना, mg नीचे की ओर, ठीक है बेटा। अगर ये बैलेंस है चीज़ें तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा, तुम्हें पता है कि ये कितने हैं, तुम्हें पता है कि बैलेंस है तो इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा, ऊपर की ओर यानी कि आउटवर्ड होगा, और इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा, इनवर्ड होगा। दोनों टॉर्क क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसकी वजह से आउटवर्ड टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितना है 60। इसकी वजह से टॉर्क क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, वो कितना हो गया, फोर्स इंटू में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 40, यानी कि T sin थीटा इंटू में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा 60, बैलेंस होगा किससे, mg इंटू में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा 100 सेंटीमीटर। एक ही यूनिट में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो अब अगर मैं देखूँ तो टेंशन निकालना है मुझे, तो T sin 30 कितना हो गया 1/2, और इंटू में 6 ले लो, और ये m कितना है बेटा, m कितना है 8, g की वैल्यू 10 ले लो, इंटू में ये भी 10 हो गया, एक 0 से 0 काट दिया, ये कितना आ गया 3 आ गया। तो कितना आ गया मेरे पास, कोई बताएगा, टेंशन इज इक्वल टू कितना हो गया 800/3। क्या कोई दूसरा भी फोर्स लगेगा यहाँ पे, नहीं मैंने टॉर्क यहाँ पे देखा बेटा, इस जगह पे एकदम ठीक किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं एकदम। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा वैसे एक बार देखना, कितना आ गया 2, कैरी कितना आ गया 2, 2 6 है ना, 6.7 इतनी न्यूटन आ गया। होना ये ऐसे ही है। अच्छा इसका वेट, इसका मास भी दिया हुआ है क्या, रोड का, रोड का मास हमने दिया नहीं, हमने ये गलती कर दी, हमने एक नेग्लिजिबल मास का मास दिया, यानी कि इसका सेंटर मास भी देखेंगे। रोड का जो सेंटर मास है वो इस जगह पे होगा, बीच बीच में होगा, है ना, ये 50 सेंटीमीटर पे, और इस रोड का भी कितना होगा, mg होगा 50 सेंटीमीटर पे, और ये m कितना है इसका 2 इंटू में g होगा। तो यहाँ पे इसका भी अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया 2 इंटू में g इंटू में इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा 50, तो 1 0 इसका भी कट गया, है ना, तो प्लस में कितना आ गया 2 इंटू में g कितना है 10 इंटू में कितना बच गया 5, तो कितना बच गया आगे, यानी कि अभी ऐसा को 3 को यहीं पे रखो, ये कितना हो गया 800, प्लस में ये कितना हो गया बेटा 100 हो गया, तो कितना हो गया ये, यानी कि T इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 900/3, तो आंसर कितना आ गया 300 न्यूटन।
कंसेप्ट एकदम बढ़िया, कोई ना कोई पार्ट हम रीडिंग में मिस कर जाए तो गलत होगा, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट इसका ये लगेगा। इन दोनों की वजह से इनवर्ड टॉर्क लगेगा, इसकी वजह से आउटवर्ड, बैलेंस कर दो बस, ठीक है। क्योंकि ये अदरवाइज पता है ना, फोर्स यहाँ पे लगा तो ये यूं घूम जाएगा नीचे की ओर, घूमने से रोक कौन सा रहा है, टी साइन थीटा, तो ये ऊपर की ओर एक, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बैलेंस करना है, रुका हुआ है तो कोई डाउट है, यहाँ तक हो जाएगा ना। ना आगे ध्यान दो, कोई डाउट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, ठीक ना। चलिए अगला, एक कार्नोट इंजन हैव द एफिशिएंसी 50%। एफिशिएंसी क्या होता है तुम्हारे पास, वर्क डन डिवाइड बाई हीट एब्जॉर्ब्ड। एक्चुअली कार्नोट इंजन क्या करता है, ये एक वर्किंग सब्सटेंस होता है और ये सोर्स होता है, यहाँ से हीट लेता है Q1 और Q2 सिंक को दे देता है, बचा हुआ जो अमाउंट ऑफ वर्क है यानी कि Q1 माइनस में Q2, ये जो होता है ये वर्क करता है, जो बचा हुआ हीट है, बस इतना है, समझो। चलिए अब ध्यान दो क्या दिया हुआ है, द कार्नोट इंजन हैव द एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 50%, यानी कि 50 डिवाइड बाई 100, यानी कि 1/2। फ्रॉम द सोर्स ऑफ टेम्परेचर कितना दिया हुआ बेटा इसका, 600 केल्विन। इन ऑर्डर टू इंक्रीज, यानी कि इसका टेम्परेचर पता है मुझे। अच्छा यही अगर मैं टेम्परेचर में लिखूँ तो ये कितना होता है बेटा, T1 माइनस में T2 डिवाइड बाई T1 इजिकल टू कितना दिया, 1/2। तो पहले केस में ये कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, 600 माइनस में T2 डिवाइड बाई 600 इजिकल टू कितना हो गया, 1/2। पहली इक्वेशन ये बनेगी। दूसरे में क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%, पहले 50% थी, अब कितनी हो गई 70%। कीपिंग द सिंक एट सेम टेम्परेचर, यानी कि T2 को हमें कांस्टेंट रखना है, उतना ही। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2, इसे उतना ही रखना है। तो न्यू टेम्परेचर ऑफ सोर्स बुल भी, तो T1 कितना होगा, अब कितना हो गया सेकंड केस में, अब मान लो कितना हो गया, T2 तो उतना ही रखा है, T2 यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, ये कितना आ गया बेटा 300, तो 600 माइनस में T2 इजिकल टू कितना आ गया बेटा 300, तो T2 में यहाँ से कितना आ गया 300 केल्विन आ गया। अब ये कहता है कि T1 कितना होगा, T2 उतने ही है, कितना 300 डिवाइड बाई T1, ताकि ये जो एफिशिएंसी वो कितना हो जाए 70% हो जाए। अगले क्वेश्चन में तो इसमें मैं अब T1 निकालना है, T1 कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना आ गया 10 T1, बोलिए बेटा, माइनस का 3000 इजिकल टू कितना आएगा 7 T1। इसे यहाँ पे ले जाऊँ, इसे वहाँ पे ले जाऊँ तो 1000 केल्विन आ गया, है ना। देखो ना कितना आ गया, इसे यहाँ पे ले आऊँ तो 3 T1 इजिकल टू 3000 आ गया, तो T1 इजिकल टू कितना आ गया बेटा 1000 केल्विन। कोई डाउट है, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ये याद है ना कार्नोट का, नहीं तो साथ के साथ लिखना, अभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैंने कार्नोट की वर्किंग बताई है, किस तरह से काम करता है। ये केल्विन में है तो टेम्परेचर की फॉर्म में, वैसे तो हीट की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर की फॉर्म में ये फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। आगे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस। अब टाइम पीरियड बिकेम कितना xt, x टाइम्स है ये xt, व्हेन इट इज टेकन टू द r इक्वल टू द रेडियस। ध्यान दो, सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें पता है, सिंपल पेंडुलम का रूट में L/G होता है, यानी कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब g कितने टाइम्स होगा, पहले ऑन सरफेस पर अगर मैं देखूं g तो कितना है gm/r स्क्वायर, ये होता है g का फॉर्मूला, इसे याद रखो। नाउ अब मुझे देखना है एट h हाइट पे, h हाइट पे g का फॉर्मूला मान लो g डैश हो गया, g डैश इक्वल टू कितना हो गया gm डिवाइड बाई r प्लस में h का स्क्वायर, तो यहाँ पे h भी कितना है बेटा, h कितना है r, तो r प्लस में r का स्क्वायर, देखो तो कितना हो गया gm डिवाइड बाई 4r स्क्वायर, यानी कि g डैश कितना हो गया बेटा, g डैश इक्वल टू कितना हो गया g/4 हो गया। तो यानी कि अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो तुम्हें पता है कि सिंस t टाइम पीरियड रूट ऑफ g के इक्वल है, अब g 1/4 हो गया तो t कितना हो गया, डबल हो गया, 1/4 ऊपर जाएगा, 1/4 का 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स। तो अब न्यू टाइम्स जो बनेगा t डैश इक्वल टू कितना होगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ t, तो हमें x3 दिया हुआ तो x कितना हो गया 2 हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, याद है जाएगा,
ठीक है ना। आगे ध्यान दे, अगला क्वेश्चन है एज्यूम दैट द अर्थ इज सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड ए टनल इज डग्ड along the diameter throughout the earth. It is found that the particle released to this tunnel it executes simple harmonic. होता ही है, कभी भी याद रखना, अगर मैं अर्थ पूरा एक सफेयर है और इसके बीच बीच में से एक टनल बनाता हूँ और कोई पार्टिकल यहाँ पे डालता हूँ, तो ये यहाँ पे आते आते बीच बीच में इस वाले पॉइंट से अपना क्या करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। और याद रखना उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट में कैपिटल R/G होता है, इसे याद रखना। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कब है, जब अर्थ को पूरा एक टनल कर दूँ अर्थ के अक्रॉस, उसमें कोई पार्टिकल अगर मैं ऑन द सरफेस से डालूँ तो सेंटर पे तो जी की वैल्यू 0 होगी, यानी कि नेट फोर्स सेंटर पे कितना हो गया, 0। तो ये मेन पोजीशन हो गया, इस सेंटर के अबाउट ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इस पर मैं क्या करेगा वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। चलिए हमें क्या पूछा गया आगे देखते हैं। देन इट इज फाउंड दैट व्हेन अ पार्टिकल इज रिलीज in this tunnel it executes simple harmonic motion, बता दिया मैंने। the mass of the particle is इतना, the time period of oscillation will be approximate कितना होगा। तो टाइम पीरियड में मास का कोई रोल नहीं है, सीधा सीधा निकाल दो, t इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई, r कितना है बेटा 6400 किलोमीटर है ना, 6400 किलोमीटर का कितना 3 जीरो और लगा दो है ना, डिवाइड बाई जी कितना है 10 है, एक 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 2 पाई, बोलिए बेटा 8 और 2 जीरो का यानी कि 2 जीरो आ जाएगा 800, यानी कि 1600 पाई आ गया। अब इस 1600 पाई को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, चलिए मैं एक को तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा है ना। अब अर्थ का टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है किसी को, अर्थ के टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा है ना। ओमेगा को जी की फॉर्म में निकाल सकते हैं हम, नहीं निकाल सकते। और तुम्हें पता है कि अर्थ का जो टाइम पीरियड होगा, किससे निकालोगे आप अर्थ के टाइम पीरियड को, इतने, ये तो मैंने सेकंड में निकाला है, अब इसे देखो तो कितना आना चाहिए, क्या 24 घंटे आएगा, ये कितना हो गया बेटा 1600 इंटू में कितना हो गया 3.14, अप्रॉक्सीमेट देखना कितना आएगा, एक बार 24 घंटे को कन्वर्ट करना, रफली देखते हैं 24 इंटू में 60 इंटू में 60 यही होगा ना, एक बार मल्टीप्लाई करना 24 इंटू में 36, बेटा देखना कितना आएगा, इतना तो नहीं आएगा ना, इतना नहीं आएगा ना भाई, 2 जीरो अपनी जगह, ये 3 पॉइंट और ये इतना है, क्या कितना आ रहा है 5024, यही आएगा है ना। ये इतने तो होगा नहीं, कंफर्म है, क्योंकि ये 16 गुना में 3 है और ये 24 गुना में 36 हो गया। कितने टाइम्स होगा वो मैं निकाल सकता हूँ, ये कितना हो गया 4 इंटू में 6 और ये कितना हो गया 4 इंटू में 9, तो ये 16 गुना में, ये कितना हो गया 16 गुना में 6 गुना में 9, 16 गुना में 6 गुना में 9, और ये इसके कितने टाइम्स होगा, इन्हीं दो में से आंसर, क्या 12 घंटे भी नहीं होगा, आधा घंटा, आधा दिन भी नहीं है ना, 12 भी नहीं होगा, क्योंकि ये आधा भी कहूँगा तो कितना हो गया 18 इंटू में 24, ये 16 इंटू में 3 है। अब इन दोनों में से एक आंसर, ये तुम्हें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज किया तो सी आया है, देखो कितना आएगा, 1 घंटा को देखो एक बार, 1 घंटा कितना हो गया 60 इंटू में 60 सेकेंड, प्लस में 40 मिनट में कितना हो गया 40 इंटू में 60 है ना बेटा, 60 कॉमन आ गया, इंटू में ये कितना आ गया 100, ये तो 6000 हो गया, तो ये भी नहीं आंसर, ऑब्वियसली बी आ गया, क्योंकि 6000 से कम है ना, तो बी आ गया, कोई डाउट है, आंसर बी।
तो इसी में आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा इसमें। कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट? चलिए आगे ध्यान दें। अगला दिया हुआ है, एक कार ट्रेवल अ डिस्टेंस x विद द स्पीड v1 एंड सेम डिस्टेंस x विद द स्पीड, ये क्या सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके मैंने सीधा याद करवाता हूँ मैं, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। समझिए, ये कहता है कि एक x डिस्टेंस है v1 स्पीड से, दूसरा भी अगेन x डिस्टेंस है v2 स्पीड से। तो तुम्हें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। यहाँ पे टाइम कितना लगा? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी v1। यहाँ पे कितना टाइम लगा? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी v2। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। मान लो यहाँ पे t1 टाइम लगा जो कि कितना होगा? x बाई v1, और यहाँ पे t2 टाइम लगा जो कि कितना होगा? x2 बाई x बाई v2 होगा। तो ये आ जाएगा, x x कॉमन आके कट गया, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? v1 प्लस में v2। ये आंसर आ गया। कोई डाउट है? इसे तो याद भी करवाता हूँ मैं कॉम्पिटिशन बैचेज में, सीधा सीधा आंसर याद कर लो, ठीक है ना। अगला ध्यान दे, आपको दिया हुआ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिया हुआ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द प्लेट एरिया, कितना दिया हुआ बेटा? एरिया कितना दिया हुआ? 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, इतनी मीटर स्क्वायर। एंड प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी कितना दिया हुआ बेटा? 2 mm, ये दिया हुआ है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस कितना दिया हुआ है? 1 mm की थिकनेस कितना दिया हुआ है? 1 mm। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 5। तो कैपेसिटेंस तुम्हें पता है कितना होता है इसका कैपेसिटेंस? अच्छा, ये F की फॉर्म में क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये फैराड है, ठीक है, यूनिट है। तुम्हें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D माइनस में T 1 माइनस में 1/k। ये करवाया हुआ है जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में एक T थिकनेस की स्लैब लगा दोगे कैपेसिटेंस के बीच में, है ना। ये D सेपरेशन है, A इसका प्लेट एरिया। अब A तो कितना है आपके पास? 40 गुना 10 की पावर -4 अपसाला में रखो क्योंकि आंसर अपसाला में, डिवाइड बाई D कितना दे दिया बेटा? 2 माइनस में 1 इंटू में 1 माइनस में 1/k कितना है? 5। अच्छा ध्यान दो, इन दोनों में mm कॉमन निकाल दो 10 की पावर -3 क्योंकि दोनों में कॉमन था, है ना। अब आपके पास कितना आ गया आंसर? 40 इंटू में 10 की पावर -4 अपसाला डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा? ये 4/5 आएगा। 2 में से 4/5 माइनस होगा, 2 में से 4/5 माइनस होगा तो कितना आ गया? 6/5। 6/5 कितना आ गया फिर? ये 3 और ये कितना आ गया? 20। तो 10/3 एक ही में ऑप्शन, और जो भी मैं ऑप्शन जो भी है मैं तो इसी को देख के बता रहा हूँ आंसर, सब कुछ कट जाएगा। ये ऊपर 100 आ गया ना, एक 10 डिवाइड में होगा 10 आ गया, 10/3 अब साला F आ जाएगा। कोई डाउट है? F यहाँ पे फ्राड में, आगे बढ़े, कोई डाउट है? ठीक है नो। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, आपको दिया हुआ था RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तुम्हें याद है RMS की मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो, VRMS या RMS स्पीड कितना होता है? रूट में 3RT/m। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है एकदम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, गलत, ऑब्वियसली सभी गलत होंगे। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर गलत है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है आंसर, ठीक है। आंसर थर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, मैच द फॉलोइंग। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स ओवर लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स ओवर लेंथ। तो फोर्स का कितना हो गया? mlt-2 डिवाइड बाई लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कर गया mlt-2। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। तो 1 का 4 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। 1 का 4 देखो 2 में दिया हुआ है, चलिए 2 में दिया हुआ है। अब डिफरेंस कौन सा? ये देख लो, C वाला पार्ट है। C क्या है? विस्कोसिटी, और चौथा क्या है? इम्पल्स भी डिफरेंस है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, पता है ना। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम कितना होता है? मास का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, MV होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है कोई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स का हो गया सेकेंड, इम्पल्स का सेकेंड, तो आंसर क्या आ गया? D। इम्पल्स का D का सेकेंड हो गया ना बेटा,
तो सेकंड ऑप्शन हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना, अगला ध्यान दो। ये कहता है इन एन एलसी ऑसिलेटर इफ वैल्यूज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिकेम ट्वाइस एंड 8 टाइम्स रेस्पेक्टिवली, इफ द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकेम ट्वाइस एंड 8 टाइम्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि L को हमने 2L कर दिया और कैपेसिटेंस को हमने 8 टाइम्स कर दिया, ठीक है। देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई रूट में LC होता है। ये 2 ये 8 16 का कितना आ गया? 1/4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का, 1/4 टाइम्स हो गया इनिशियल का। कोई डाउट है? ये जे वाले मजाक नहीं कर रहे, इतना सिंपल पेपर दे रहे। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू द हीलियम, डेंसिटी इसकी कितनी होगी? 16 और ये कितना हो गया? 4। पता था? नहीं 2 मिनट बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का इसका डबल हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस नहीं है ना, तो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 16 इंटू में 4 कितना हो गया? 4/100। अच्छा मैं यार क्या कर रहा हूँ मैं, मोलर मास का रेशो, वो मोलर मास का एक क्वेश्चन है ऑक्सीजन और इसका साउंड की स्पीड वाला, ये उसमें एज इट इज क्वेश्चन है हीलियम और उसका, मगर वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड का है। तो पता है डेंसिटी तो सेम होती है न्यूक्लियस की, 1/1। देख दिमाग कहाँ पे गया, कई बार रनिंग मिस्टेक बहुत होती है। बढ़ते मैंने सोचा कि वो क्वेश्चन ऐसा एग्जैक्टली आया हुआ है, ऑक्सीजन और हीलियम में स्पीड ऑफ साउंड का रेशो, ठीक है। चलिए नाउ आगे, ए मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान दो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपको इतनी दी हुई है और कैरियर की फ्रीक्वेंसी इतनी दी हुई है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद है किसी को? ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग, ट्वाइस ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है बैंडविड्थ का फॉर्मूला। अपर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2 मिनट एक बार निकाल लेते हैं। अपर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस में ओमेगा एम होती है और लोअर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, सो ये अपर होती है प्लस होता है और लोअर ये होता है। बैंडविड्थ निकालना, ये मान लो ओमेगा 1 है, ये मान लो ओमेगा 2 है। बैंडविड्थ कितना होता है बेटा? दोनों का डिफरेंस 1 माइनस में 2, ये डेल्टा ओमेगा, तो कितना आएगा दोनों का डिफरेंस? ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगा ना, तो फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। बैंडविड्थ क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि ट्वाइस में मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई बेटा? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5, तो कितना हो गया? 10 किलो हर्ट्ज। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लिकेशन के, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस है। जैसे पहले अभी हमने मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का करवाया था, AM/AC होता है, ये बैंडविड्थ है, तो ट्वाइस में मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का। बेटा ध्यान दो, जो AM होती है ना, उसमें 2 टाइप की बैंड बनती है, एक अपर बैंड बनती है, एक लोअर बैंड बनता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी, अपर बैंड की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, याद रखना, दोनों का सम, कैरियर और मॉड्यूलेटिंग। लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। हमें पूछा गया बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस किया मैंने, अगर घटाओ तो ये कट गया, ये डबल हो गया ना, तो ट्वाइस में किसकी फ्रीक्वेंसी है? मॉड्यूलेटिंग। मॉड्यूलेटिंग कौन सा होता है? मैसेज सिग्नल, जिसे मॉड्यूलेट करना होता है हमें, मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल कितना दिया? 5, तो 5 का डबल कितना आ गया? 10 किलो हर्ट्ज। आंसर सी, याद रखना। एनसीईआरटी की 2-3 लाइनें सिर्फ वही है, एक ही पेज में ये सारी चीज़ें हो जाएगी वो ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसमिटेड, इट्स ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। एट ए सर्टेन पॉइंट एंड ए सर्टेन इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इसके लिए मैंने आपको एक पॉइंटिंग वेक्टर बताया हुआ है, E×B। ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। क्या होती है ये? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। क्या होता है ये? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। अब आपको वेव डायरेक्शन कितनी दी हुई है? नेगेटिव का
के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे दिया हुआ है, पॉजिटिव का जे, तो ये क्या होना चाहिए, तो मैं याद है हमेशा ये याद रखो, आई जे के, आई जे के। अब के चाहिए मुझे, वो भी नेगेटिव, तो मैं क्या करूँगा, उल्टा जाऊंगा ना, तो जे क्रॉस आई होगा। तो कहाँ पे आ गया, आई क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आंसर है। बहुत टफ पेपर भाई। किसका आया था ये, चेतन तेरा था, गुड। फिर तो फिजिक्स में सब होने चाहिए थे। चलिए अगले ध्यान दे। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज इज 5 सेंटीमीटर। तो पता है ना ब्राइट का फॉर्मूला क्या था, एन एथ का, एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी था। ब्राइट का अगर मैं देखूँ तो कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, कैपिटल डी आपको कितना दिया हुआ बेटा, ये तो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, कैपिटल डी कितना दिया हुआ है 1 मीटर, वेवलेंथ ऑफ द लैम्डा कितना दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एज, स्मॉल डी निकालना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एन की जगह 5 लिखो, लैम्डा की जगह 600 नैनो लिखो, डी की जगह 1 लिखोगे, स्मॉल डी निकालना है, और ये कितना 5 सेंटीमीटर। तो भैया कितना आ गया, इससे ये कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 600 इंटू में 10 की पावर माइनस 7, यानी कि कितना आ गया, 6000, नहीं 1 जीरो कट गया ना, कितना आ गया, 60 आ गया ना, 7 माइक्रोमीटर। आंसर ए। कोई डाउट है यहाँ तक, आंसर ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। आपको पता है ये वाला क्वेश्चन हम कॉमनली करवाते हैं, सबसे सिंपल ये है, सेंटर पे कितना होता है सेमी सर्कल के, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r। जो भी सिंपल सा है उसे पकड़ लो, यानी कि इसका क्या आ गया, सेकंड, किसका, डी का सेकंड, देखो कहाँ का होते हैं तीनों में। पहले देखो, चलिए डी का सेकंड सभी में, ये सभी बच्चों को आता है। ये वाला भी आसान सा है, बी वाला, बी वाले में 2 मिनट, बी वाले में कितना हो गया बेटा, बी वाले में तो मैं पता है कि ये वाला जो है सेमी सर्कल का कितना हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r, प्लस में एक एंड का कितना हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r, प्लस में दूसरे एंड का भी कितना हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r। हाँ 2 पाई r कर सकते हो, मगर ये 4 पाई में आंसर दिखाई दे रहा है सब। तो क्या चीज़ कॉमन निकालूंगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r कॉमन निकालूँ, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, और यहाँ पे कितना है, पाई की कमी है, पाई से इंटू पाई से डिवाइड, प्लस में पाई, किसका है भी ये, फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट किस में, थर्ड में, तो इसी से आंसर आ गया। हमने ठीक चूज किया था क्योंकि बी के तीनों ऑप्शन अलग अलग थे। अगर मैं ए चूज करता तो फिर से मैं 2 में कंफ्यूज होता, तो पहले देख लिया कौन कौन से डिफरेंट है। कोई डाउट है यहाँ तक, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, बाकी सब मैच पाएंगे। ये तो उसी बेसिस में भी कई बार करवा चुका हूँ मैं, हमेशा करवाता हूँ ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। आपको दिया हुआ है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट ऑब्टेन, ठीक है। आंसर क्या है, द फोटोडायोड आर यूज, बेटा जान दो, द फोटोडायोड आर यूज इन फॉरवर्ड वायर यूजुअली फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी, एकदम गलत है। फोटोडायोड किस में यूज किया जाता है बेटा, रिवर्स वायर्स में, तो ये तो है फॉल्स। ठीक है, आगे देखिए, फॉर द पीएन जंक्शन डायोड, अच्छा देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है ना, ऐसा एक ही ऑप्शन है। कोई डाउट है, चलिए ना। और सोलेनोइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया बेटा, 1200, इज बाउंड यूनिफॉर्मली इन अ सिंगल लेयर ऑन ए ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर लॉन्ग, एंड डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इसका 0.1 मीटर। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर व्हेन द करंट ऑफ कितना, 2 एम्पियर। तो पता है कि सीधा सीधा आई कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर, सीधा सीधा बी इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है।
म्यू नोड एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू में आई। इसमें डायमीटर का कोई रोल नहीं है, डायमीटर तुम्हें पता है नेग्लिजिबल मानते हैं और नेग्लिजिबल ही है यहाँ पे, ठीक है ना। सोलेनोइड के लिए डायमीटर का कोई रोल नहीं होता, नेग्लिजिबल ही मानते हैं। म्यू नोड की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ बेटा 1200 डिवाइड बाई लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर। करंट कितना दिया हुआ 2 एम्पियर। इससे ये कट गया है ना। 12 चौक कितना हो गया 4800 इंटू में पाई, पाई कितना है 3.14 इंटू 10⁻⁷। बताना कितना आएगा। एक से तो ये आना चाहिए। देख यूनिटी देख लो, प्लस का 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। एक भी पॉसिबल नहीं है, क्या कट पिट के एक आएगा नहीं ना, 10⁻³ यही होगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है, अंदाजा लगा के कर दो आंसर। अगला ध्यान दो, आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर कैरीज ए करंट ऑफ आई। कितना दिया हुआ बेटा आई दिया हुआ है 2 एम्पियर व्हेन इतने वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस इट, ठीक है। वोल्टेज कितनी दी हुई है 3.4 वोल्ट। द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर इज इतनी एंड डेंसिटी इतना है, द रेजिस्टिविटी इतनी दी हुई है। ध्यान दो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं वी वाई आई कितना आ गया 3.4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1.7 ओम, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, कोई निकालेगा। ध्यान दो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे मास दिया हुआ है ना बेटा, हमें क्या दिया हुआ है मास, यानी कि डेंसिटी। एरिया के लिए क्या कहोगे एल से इंटू एल से डिवाइड, तो रो एल स्क्वायर वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम क्या होगा मास डिवाइड बाई ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी वाला रो है, यानी कि रो इंटू में डेंसिटी है ना बेटा इंटू में एल स्क्वायर डिवाइड बाई मास। तो मेरे पास टोटल मिला के क्या आएगा, और ये कितना है आर, आर की वैल्यू 1.7 इंटू में रो कितना है बेटा 1.7 10 की पावर -8, रो है 1.7 इंटू 10 की पावर -8। डेंसिटी कितनी दी हुई है 8.92 इंटू 10 की पावर 3। एल स्क्वायर निकालना है मुझे, डिवाइड बाई मास कितना दिया हुआ है बेटा 8.92 इंटू 10 की पावर -3। इससे पूरा कट गया, इससे पूरा कंप्लीट कट गया, 6 हो गया। वहाँ पे जाएगा 1 में आंसर है, आंसर है ना। लिखिए इसे फटाफट। एक बार जल्दी से देख लो, ठीक है ना, 10 ही आ जाएगा। अगला ध्यान दो, दिया हुआ ए बॉल फिल्ड विद द वेरी हॉट सोप कोल। कितना दिया हुआ इतने टू इतने इन 2 मिनट में, व्हेन द रूम टेम्परेचर इज इतना, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। ध्यान दो इसका एक फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या होता है ये डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा लैम्डा टी माइनस में टी नोट, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। अब मैं इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दूं तो ये क्या होता है टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल डिवाइड बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा, ये क्या होगा टी फाइनल प्लस में टी इनिशियल डिवाइड बाई 2 माइनस में टी नोड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दो पहले केस में दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा बताना 12 आएगा, डिवाइड बाई टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट इजिकल टू माइनस का लैम्डा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, दोनों का मिड पॉइंट देखो ना कितना हो गया 92 हो गया माइनस में टी नोड ये हो गया। अब दूसरे केस में कितना दिया बेटा, अच्छा टी नोड कितना दिया हुआ 22 है ना,
22। चलिए दूसरे केस में कितना दिया हुआ है, अब ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, पहले दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6 डिवाइड बाई टाइम पूछा है मुझसे t इजिकल टू माइनस का लैम्डा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, क्या आएगा मेन 72 आएगा, माइनस में 22, दोनों को डिवाइड कर दो, ये 6 t ऊपर जाएगा है ना बेटा, तो खाली t बचेगा यहाँ पे, 6 से 6 कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये कितना आ गया 70 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया 1.4 मिनट। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कोई डाउट है यहाँ तक, इसका आंसर हो गया 4। जरा 2 मिनट, आपको दिया हुआ है एक कार इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड इन ए सर्कुलर ट्रैक, स्पीड कितनी दी हुई बेटा 20 मीटर पर सेकंड, ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है बोलिए 40 मीटर, ए बो विच सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय कितना massless string, by a massless string, the angle made by the string with the vertical will be, ठीक है, किससे सस्पेंडेड है भाई फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार है ना, और कार इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, यानी कि इस ट्रैक के अबाउट, तो बोब पे जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की ओर, और ग्रेविटी क्या होगा नीचे की ओर। तो अगर मैं देखूँ बोब की सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ पे लगा और एम जी नीचे की ओर, और हमें ये एंगल निकालना है ना बेटा। इसकी वैसे तो एक ट्रिक होती है, सीधा ध्यान दो, इक्विलिब्रियम में ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, परपेंडिकुलर कितना है एम वी स्क्वायर बाई आर, और बेस कितना हो गया एम जी। ठीक है, ऐसे ही दिखाई देगा रूफ के अंदर, एकदम ठीक है ये। या ये छत है, ये यूं जा रहा है, तो छत से वो लटका हुआ था पहले वर्टिकल जी की वजह से, अब वो पीछे की ओर लगेगा फोर्स, तो 2 फोर्स लगे, एक पीछे की ओर एक ये, तो एग्जैक्टली ये जाएगा ये रूफ। गधा है, वो सोचने की चीज़ है। चलिए टेंशन है तो यहाँ पे टेंशन की ये थीटा हो गया, ये कितना हो गया टी कॉस थीटा हो गया, ये टी साइन थीटा हो गया। वैसे तो हम क्या निकालते हैं इसमें में टी साइन थीटा इसके इक्वल हो गया, टी कॉस थीटा इसके इक्वल हो गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, एम से एम कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा tan इनवर्स, बोलियो वी स्क्वायर बाय आर जी। चल निकाल दे फटाफट, tan इनवर्स वी स्क्वायर कितना है, कितनी स्पीड है बी का, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 डिवाइड बाई आर कितना है 20, सॉरी 40 से इंटू में जी कितना है 10, एक आ गया यानी कि 45 का एंगल, 400 बटे में 400 एक आ गया, tan इनवर्स 1 कितने होता है 45। इसे याद रखो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये ना। अगला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए ग्लास हैविंग द थिकनेस कितना इतना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास सरफेस, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे समझिए, आपको क्या दिया हुआ है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस कितना दिया हुआ बेटा √3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है √2, इंसिडेंट एट एन एंगल यानी कि इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है सी, मान लो आई जो भी है वट एवर आई, ठीक है, वो किसके इक्वल है क्रिटिकल, यानी कि आप अगर देखो तो साइन आई इज इक्वल टू कितना हो गया 1/μ के इक्वल हो गया, यही मतलब है कहना चाहता है ये, ठीक है, यानी कि 1/μ कितना है 1/√2, यानी कि आई कितना हो गया बेटा 45 है ना, यानी कि 45 एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है। अब जाना इसे यूं चाहिए था सीधा, मगर वो क्या हो गया यूं बैंड हो गया, एंड देन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा यूं जाएगा, तो ये लेटर पूछा हुआ है। आई इतना हो गया, आज मैं निकाल सकता हूँ, बोलिए कैसे निकालूंगा, साइन आई 45 डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू 1/μ, तो ये तो 90 आ गया,
गलत कर दिया ना कहीं पे। अच्छा म्यू होगा ना, तो √2/1 होगा ना। इसमें क्या है ना, √2 कहाँ से 1 से, तो ये होगा। तो 1/√2 यानी कि साइन r इजिकल टू कितना हो गया बेटा 1/2। r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30। ये अब 1/√2 हो गया, तो 1/2 हो गया 30। अब तो पता है लेटर शिफ्ट का सीधा फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो थिकनेस इंटू में साइन i माइनस में r डिवाइड बाई साइन कोस r, ये होता है ना। तो थिकनेस कितना है यहाँ पे बोलना, थिकनेस दिया था √3, साइन i माइनस में साइन 15 हो जाएगा 45 में से, डिवाइड बाई कॉस r, कॉस 30 कितना होता है बेटा √3/2, इससे ये कट गया। तो 2 इंटू में साइन 15, साइन 15 कितना है 0.26, तो कितना आ गया 0.52। तो इसे मैं 52 इंटू 10 की पावर -2 कह सकता हूँ। तो आंसर कितना आ गया 52। कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल CBSE बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। ध्यान दो, तुम देखो तो इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज यहां से सीधा करंट क्या हो गया शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट हो गया तो इसका भी कोई काम नहीं है। जिसके अक्रॉस शॉर्ट होता है ना, जिसके पैरेलल में, वो वाले रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं। अब यहाँ पे पूरे में कितना बच गया 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, और 2 और ये 2 कितना हो गया पैरेलल में हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया 1 और ये टोटल कितना आ गया 10 ओम। पता ना, क्योंकि ये 3 हो गया जमा में 1 जमा में 6 कितना आ गया 10 ओम। कोई डाउट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। भाई शॉर्ट हो गया तो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, पहले में जो भी होगा वो खत्म हो गया। एक ये 2 बच गया, 2 ये वाला 2, ये वाला 2 और ये 2 दोनों क्या है पहले में, तो 1 आ गया, 1 के बाद ये खत्म। ठीक है क्या? नहीं, यहाँ पे एक सीधा सीधा वायर दिया हुआ था कनेक्ट, सीधी वायर कनेक्ट कर दी तो करंट रेजिस्टेंस में थोड़ी ना जाएगा, वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मिला दिया। यहाँ पे सीधी वायर कनेक्ट कर दी ना, शॉर्ट सर्किट। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन, 2 मिनट बेटा। आपको दिया हुआ है एक्सटेंसर वर्सेस लोड का ग्राफ दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ द वायर एक्सटेंसर लोड कर्व इज प्लॉटेड अगेंस्ट, extensor load curve is plotted against the curve is straight line passing through the origin and make an angle 45. The load exceeds the length of the wire is इतना and the diameter is इतना, तो young modulus is found to be। तो पता है young modulus क्या होता है, stress by strain। अच्छा स्ट्रेस क्या होता है, लॉड mg डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये क्या होता है एक्सपेंशन डिवाइड बाई टोटल लेंथ, ये होता है। अब यहां पे मुझे लोड दिया हुआ है कितना है बेटा, नहीं दिया, हमें एक्सटेंशन दिया हुआ है और लोड अच्छा दिया हुआ है। तो मैं पता है ये हो गया लोड और ये हो गया एक्सटेंशन, ये दोनों 45, यानी कि स्लॉप अगर देखो तो एक्सटेंशन हो गया डेल्टा एल डिवाइड बाई लोड हो गया mg, ये इसका स्लॉप हो गया, स्लॉप कितना हो गया 1045, और ये कितना हो गया बेटा 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो L ऊपर जाएगा, L बाई ए हो जाएगा बस। अच्छा 1 यूनिट नहीं दिया हुआ, अच्छा ये SI में, तो SI में ही 1 आ गया। अब L कितना दिया हुआ है बेटा 0.628 मीटर है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना देखना एक बार, डायमीटर दिया हुआ है 4 mm, डायमीटर की फॉर्म में कितना होता है एरिया πd²/4 होता है, पाई कितना है 3.14, d² कितना हो गया 4 इंटू में 10 की पावर -3 का स्क्वायर बाय 4। अब ध्यान दो, आप अगर देखोगे ये कट के कितना आएगा बेटा 0.2 आएगा, 0.2 आएगा शायद, है ना। तो कितना आ गया 0.8 डिवाइड बाई 16 है ना, इंटू में 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा,
6 का ऐसा को 2 जीरो लगा दो तो 80 बटे में 16 आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर 4 आ जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? ठीक है, x कितना हो गया? 5 हो गया, 10 की पावर 4 में बोला हुआ है। नहीं यार समझ में? कुछ स्लॉप की प्रॉपर्टी यूज की है, सिंपल है क्वेश्चन एकदम। स्ट्रेस पता ही है, स्ट्रेन पता ही है, ठीक ना। नो, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट फ्रॉम द मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स कितना दिया हुआ बेटा? 2 न्यूटन। इन द प्रोसेस ऑफ लीनियर मोशन द एंगल थीटा इज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये 2 न्यूटन का फोर्स आपको अप्लाइड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और बिटवीन द डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल थीटा वैरी कर रहा है अभी यहाँ पे। k इज द कांस्टेंट, x इज द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा भी बढ़ रहा है। x is the distance covered by the object from the initial position. Distance covered by the object from initial position. The expression for kinetic energy of the object is, where n क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट है, क्या चीज कांस्टेंट है? पहले तो ये देखिए, फोर्स कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फोर्स लगा वो कितना लगा? F का cos थीटा, यानी कि 2 cos थीटा। तो अब अगर मैं देखूँ तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि इनिशियल जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन होगा। और वर्क डन कितना होगा बेटा? F डॉट डी एक्स होगा। अब F डॉट डी एक्स, F कितना यहाँ पे बोलेगा कोई? 2 cos थीटा इंटू में dx। 2 cos थीटा कितना दिया हुआ है? kx दिया हुआ है इंटू में dx। वे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बेटा? नहीं दिया हुआ, बस x में बोला है ना। ठीक है, तो इसका देखो तो कितना आ गया? इंटीग्रेशन होगा तो 2 cos का कितना होगा? sin kx डिवाइड बाई k, ये आ गया। तो अब देखो तो ये kx क्या है? थीटा, तो 2 बाई k इंटू में sin थीटा, ये तुम्हारे पास e की वैल्यू आ गई। तो यानी कि n की जगह कितना आ गया बेटा? 2, आंसर 2। कोई डाउट है? सिंपल ही क्वेश्चन है। बताइए कि जो उसे मूव करवाने में जो वर्क डन होगा वही काइनेटिक एनर्जी होता है। चलिए आगे ध्यान दो, हो जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? सिंपल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स लगा दिया। एफ क्या है यहाँ पे? एफ कॉस थीटा इंटू में डी एक्स, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें दे दी है, ठीक ना। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा बाय जिसके रेस्पेक्ट में वो के आ जाएगा डिवाइड में, ठीक ना। नो, अगला ध्यान दो, आपको दिया था वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज लैम्डा नॉट व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो पता है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे आ रहा है बेटा? 1 पे आ रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 होता है, सेकंड n इज इक्वल टू 3 होता है। इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, 2 मिनट, क्या कह रहा है? लैम्डा नोट क्या है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एकदम ठीक है। यहाँ पे लैम्डा नोट की वेवलेंथ निकाल रहा है। अब अगला क्या कहता है? इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड, यानी कि ये वाली थर्ड एक्साइटेड, यानी कि n इज इक्वल टू 4 से सेकंड पे। अच्छा 2 मिनट, कहाँ पे? ऑर्बिट है ना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट बोला हुआ है। सेकंड ऑर्बिट ये वाला हो गया, तो वेवलेंथ कितना होगा ये पूछा हुआ है। सुनिए, पहले केस में जो वेवलेंथ होगा एससी बाई लैम्डा, एनर्जी वो नॉट थी, जब वो कहाँ से कहाँ तक आ गया बेटा? 2 पे आ गया। 2 पे एनर्जी कितनी होती है? माइनस का 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 में से घटा दूँ, 13.6 डिवाइड बाई कहाँ पे था वो? 3 का स्क्वायर 9। पहले केस में ये था। अगर मैं कॉमन निकालूँ, चलो कॉमन निकालूँ तो कितना आ गया? माइनस का 13.6, माइनस हटा दो, ये कितना आ गया बेटा? प्लस का है तो 1/9 माइनस में ये आएगा। वैसे नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, खैर ये तो वो चाहिए एस सी बाई लैम्डा नोट। दूसरे केस में कितना हो गया? एस सी बाई लैम्डा डैश मान लो, अब कितना हो गया?
13.6 कॉमन निकालेगा, फाइनली कहाँ पे था, 4 का 16 हो गया है ना, माइनस में 4 यूं का यूं, ये आ गया ना, दोनों को डिवाइड कर दो भाई, इसकी जगह तो अब 3 की जगह 4 आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 16, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करूँगा तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो लैम्डा डैश डिवाइड बाई लैम्डा नोड, नेगेटिव साइड में इग्नोर करो, वैसे तो उल्टा होता ही है। चलिए अब ये कितना हो गया, कोई बताएगा, ये ऊपर आ गया 5/36, नीचे कितना आ गया बेटा, 3/16 है ना, तो कितना आ गया, ये आएगा तुम्हारे पास, 4 से काटो तो 4 आएगा, और ये कितना आएगा, 9 आएगा, 20 ऊपर जाएगा, 27 नीचे आएगा, है ना, ऑफ लैम्डा, ये आ गया, तो लैम्डा डैश देखो तो कितना आ गया, 20/27 टाइम्स में लैम्डा नोड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 27। कोई डाउट है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ठीक है ना, आगे ध्यान दो। क्या दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट द एक्सिस cm, कितना दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है ना, ठीक है, अबाउट सेंटर मास ये है, और AB इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द सेंटर मास, जो कि 2/3 डिस्टेंस पे, ठीक है, वे आर इज द रेडियस, तो रेशियो ऑफ IAB, तुम्हें पता है कि IAB कितना होता है बेटा, IAB इज इक्वल टू ICM प्लस में MH स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना, ICM प्लस में M और H कितना है, 2/3 ऑफ R का स्क्वायर, और डिस्क के केस में ICM कितना होता है, याद है किसी को, परपेंडिकुलर 1/2 MR स्क्वायर होता है, और ये कितना हो गया, 4/9 MR स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया, अगर मैं एलसीएम देखूँ तो 1/2, सो बताइए ना कितना हो गया, 9 और 8 कितना हो गया, 17/18 के लिए 9 इंटू में 2 लिख दिया, इंटू में MR स्क्वायर, और ये कितना आ गया IAB, तुम्हें पता है ये हाफ इंटू MR स्क्वायर क्या बनाएगा, ICM बनाएगा, यानी कि 17/9 ऑफ ICM आ गया, तो IAB अबाउट ICM कितना आ गया बेटा, 17/9 आ गया, है कोई ऑप्शन ऐसा, इज x/9, सो ये बोला ना, x/9 बोला हुआ है, x/9 कितना हो गया, x कितना यहाँ पे 17 आ गया, देख अब गलती के तो चांसेस नहीं है, ये 9 भी निकाल के दे देता है, मतलब तुमने गलत नहीं किया, पता चल जाता है, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक, अगला ध्यान दो, हो जाएगा ना ये, नो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट इन द फेज डिफरेंस कितना दिया, 60 डिग्री, इन द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 500 इतने मीटर, द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ध्यान दो, तो पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट विद द फेज डिफरेंस इतना, फ्रीक्वेंसी इतना, तुम्हें पता है फेस और पाथ में ये पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, फेस डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपके पास 60 डिग्री, और पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 मीटर, फॉर्मूला क्या होता है, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस, ये होता है फॉर्मूला, मगर फेस को भी रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में ये कितना हो गया π/3, तो ये है π/3, और ये कितना है 2π/λ इंटू में पाथ कितना दिया हुआ 6, तो भैया पाई से पाई कट गया, लैम्डा इजिकल टू कितना हो गया 36 मीटर, है ना, फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कितना है 500, तो वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी कितना होता है लैम्डा इंटू में c, लैम्डा इंटू में वेलोसिटी होता है ना, फ्रीक्वेंसी होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा कितना है 36 इंटू में 500, सब कुछ SI में, तो ये मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना, तो 36 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2 से कटेगा तो 18,000 आ गया, है ना बेटा, तो 18 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा,
कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अगला ध्यान दें। आपको दिया ये ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E, आपको दिया हुआ कितना 100 न्यूटन पर कूलम इज क्रिएटेड बिटवीन द टू पैरेलल चार्ज प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन इंटर द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट विद द काइनेटिक एनर्जी इतनी दी हुई है। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। द एंगल थीटा ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ व्हेन इट आउट। समझिए, तुम्हें पता है कि ये x हो गया और ये y डेविएशन दिया हुआ है, एंगल बोला हुआ है बस। एक यूनिफॉर्म फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई है ना, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है सीधा। तो पता है वैसे तो क्या होता है इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू हाफ AT इसके होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट हमने CBSE में भी पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे मास क्या होता है, चार्ज QE/m होता है, इंटू में t क्या होता है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी होता है, ये होता है y की वैल्यू। तो पता है कि ये थीटा विद द x एक्सिस है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं मैं dy/dx, जो कि कितना हो गया 1/2 QE/m इंटू में v स्क्वायर, इसका कितना हो गया बेटा 2x। कोई डाउट है यहाँ तक? और ये क्या होता है स्लॉप यानी कि tan थीटा। ये tan थीटा जब है जब x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट किया ना बेटा, इस जगह पे x कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आप 10 सेंटीमीटर पुट कर दो आंसर आ जाएगा। क्यों, क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देखना एक बार। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ E कितना दिया हुआ है 10 डिवाइड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 9 होता है 9.1 होता है ना 9.1 और इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा ये तो हाफ mv स्क्वायर में दिया हुआ है, सॉरी ठीक है, सीधा हाफ mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर आपको दिया हुआ है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो mv स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू में 0.5 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इससे ये कट गया है ना, कितना आ गया 1, तो 10 आ गया। 10x का भी तो है क्या बेटा, हाँ x की वैल्यू 100 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो गया 0.1, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो थीटा कितना हो गया इसे में tan थीटा 1 आ गया ना, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे 45 डिग्री। कोई डाउट है? सिंपल है, CBSE में ये कंसेप्ट करवाया हुआ है। बस एक नया निकल के ये आया है कि भाई यहाँ पे tan थीटा पूछ लिया, थीटा पूछ लिया। अब ये इक्वेशन तो मुझे पता है, तुम्हें पता है इस जगह पे ये ग्राफ यूज आएगा ना बेटा, इस जगह पे जो स्लॉप होगा टेंजेंट नॉर्मल की क्लास हमने बताया हुआ है, वो क्या देगा x एक्सिस के साथ tan थीटा देगा। तो स्लॉप निकाल दिया जो x एक्सिस के साथ tan थीटा होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। आपको दिया हुआ है LCR सीरीज सर्किट है, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है इतना, रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, कनेक्टेड इन AC, सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड द वैल्यू ऑफ, ध्यान दो तुम्हें पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 1/2 पाई रूट LC हो, और ये क्या दे रही है हम ये 2 किलो, किलो का कितना हो गया 10⁻³ 1 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई को पाई रख देता हूँ मैं फिलहाल, तो L कितना है 62.5 इंटू 10⁻⁹, ये C की वैल्यू लिख दी मैंने। L कितना दिया बेटा, अच्छा L निकालना है, तो इतना क्यों सोचना, आपको पता है कि हमें क्या निकालना, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस में क्या होगा XL इक्वल टू कितना होगा बेटा XC होगा, ये कंसेप्ट ही गलत लगा दिया फिर। अब XL कितना होता है ओमेगा L, और XC कितना हो गया 1/ओमेगा C, N निकालना है तो कितना हो गया 1/ओमेगा स्क्वायर C हो गया, और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है ना बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी इंटू में C हो गया। अब वैल्यू पुट करो 1/4 पाई स्क्वायर कितना दिया हुआ अभी
10 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 2 किलो। सी कितना दिया हुआ है? जल्दी से कैलकुलेट करो एक बार। -9। तो ऊपर जाओगे तो कितना हो गया ये? निकालो बेटा, जल्दी निकालो एक बार, जल्दी स्पीड में। अरे यार, इसे क्या लिखोगे आप? 25 गुना में 0.5 लिखोगे, कितना आ गया? 10 की पावर ये माइनस का 9 है ना, तो कितना हो गया? 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, है ना? 6 जीरो लगा दिया मैंने। नीचे कितना हो गया? 10 इंटू में ये 125 गुना में 8 कितना होता है? 20 आ गया। सब कुछ मिला के 20 आएगा ना। इसे कैलकुलेट करने में सिंपल है, ठीक है? एक बार कैलकुलेट कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। अगला देख लो फटाफट, खत्म करो। आपको पी दिया हुआ, क्यू दिया हुआ है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस बी कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, पी क्रॉस क्यू निकालना है। पी क्रॉस क्यू कैसे निकालोगे बेटा? पी क्रॉस बी क्यू, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट 3 रूट 3 2 और ये कितना है? 4 रूट 3 2.5 निकालना एक बार जल्दी से स्पीडली। आई इन दोनों का प्रोडक्ट में से इन दोनों का प्रोडक्ट घटाओ तो कितना आएगा? 0.5 इंटू में रूट 3 आएगा, है ना? ठीक है। माइनस का जे, इन दोनों के प्रोडक्ट में से ये घटाओ, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 7.5 में से 8 गया, कितना आ गया? माइनस का 0.5, है ना? माइनस का आएगा ना 0.5। फिर प्लस का के इंटू में इन दोनों के प्रोडक्ट में से 3 रूट 3 में से ये घटाऊंगा तो माइनस का रूट 3 आएगा, है ना? ठीक है, यही आएगा। देखना एक बार, इसमें से ये घटाऊंगा तो माइनस का रूट 3 आएगा ना। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया बेटा? 1/2 कितना आ गया? रूट 3 आई प्लस का जे, 1/2 कॉमन निकाला ना, इंटू में 2 लगा दो तो कितना आएगा? माइनस का 2 रूट 3 के लगा दिया, ये आ गया। नहीं 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 नहीं, x2 नहीं आया अभी। ये तो मेरा वो वेक्टर आया है जो कि क्रॉस है। अब मुझे इसका यूनिट, मान लो ये वेक्टर आया है मेरे पास n, है ना? तो n कैप कितना होगा? ये वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना हो गया? रूट 2 आई प्लस में j माइनस में 2 रूट 3 के डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, है ना? प्लस में 1, इसका स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 12। कितना हो गया? 16 का 4 आएगा, तो 1/4 आ जाएगा अंदर यूं का यूं, ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बच्चे ये भी गलती कर जाएंगे 2 लिख के, मगर ये आगे देखो ना, यहाँ पे लिखा है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही है।